जो किसान हैं वो बेतहाशा परेशान है। आज की तारीख में किसानों के बहुत ज्यादा मेरे पास जो है टेलीफोन आते रहते हैं कि भाई खाद हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चौधरी साहब आप इस बात को बार बार वहां उठाओ। ये देश की हालत बना करके इन्होंने छोड़ दी है। आज की तारीख में युवा सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, उसका भविष्य टोटली अंधकार में है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं और सारी परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। कोई जो है कहने सुनने वाला नहीं है। काटना हो या तमाम चीजें हो, वो चुनाव आयोग या तमाम एजेंसियां, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम जो है केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ये बिल्कुल विफल रहे हैं। देश में विभाजन कर दिए हैं तरह तरह के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे और अमीर गरीब के नाम पे। तो ये इससे पहले कि देश पूरी तरह बर्बाद हो जाए तो इनको एकदम सड़कों पर उतरना पड़े। खुलेआम एक तरीके की इस सरकार के खिलाफ जो है एक तरीके की क्रांति, जन क्रांति करने का समय है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, देश के हाल बुरे हैं। संकट ही संकट है, महंगाई की मार है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां दिक्कतें नहीं हो। लेकिन जो हमारी हुकूमत है, उसका एक अलग नजरिया है, उसका काम करने का तरीका अलग है। देश को वो नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे आपको इससे निजात मिलेगी। और आरोप यही है कि सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ होती तो जुमलेबाजी होती है। जुमलेबाजी के अलावा जो चुनाव हैं, जो एक चुनावी राजनीति है, उसी में कहीं जो हमारे हुक्मरान हैं, वो जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी जो देश पे इस वक्त राज कर रहा है, और अनेक सूबे हैं जो उनके पास हैं, उनका जो एनडीए घटक दल है, उसी उधेड़बुन में लगे हैं। और अभी जो चल रहा है, आप बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में क्या कुछ हुआ है, किस तरह का दृश्य उत्पन्न हुआ है। वहां चुनाव हार चुकी है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, हम लोग बार बार बात करें, उसका अपनी जगह। लेकिन आपने तो इस वादे के साथ शुरुआत की थी कि अब बदला नहीं, बदलाव की राजनीति करना होगी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तो जो पूरी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे वो बंगाल हो या देश में जो बुरे हाल हैं, इन्हीं सब मसले, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान के पास जुड़ता हूं। जुड़ गए, हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने हमारे लिए जी, वक्त धन्यवाद निकाला। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मैंने जैसे कहा कि बहुत कठिनाइयां ही कठिनाई है देश में, और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हुकूमत है, वो तो वही अपने गुंतारों में है। जैसा मैंने कहा, अब पश्चिम बंगाल से उस तरह की सूचना आ रही है। हमने देखा कि कैसे 2 सांसदों की 2 दिनों में, रविवार और सोमवार को पिटाई हुई। अब ये निकल रहा है कि वहां जो तृणमूल कांग्रेस है टूट जाएगी। उसको पश्चिम बंगाल में वही कुछ हो सकता है जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, वो जो असली शिवसेना, नकली शिवसेना। सब पर एक शुरुआती नोट आपका। देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया पे एक कार्टून देख रहा था, एक पोस्टर जैसा बनाया हुआ था, उसमें 4 लोगों की फोटो थी। पहला फोटो मोदी जी का था, उसके नीचे लिखा था कि जो भी हो क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर। दूसरा फोटो राहुल गांधी का था, उसके नीचे लिखा था कि प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन गोज टू द ओपोजिशन, इस देश में जो हो रहा है। तीसरा फोटो जवाहरलाल नेहरू का था, उसमें उसके नीचे लिखा था कि ऑल ब्लेम गोज टू जवाहरलाल नेहरू। और चौथा फोटो जो था वो अडानी का था, ऑल टेंडर्स गो टू अडानी। ये नटशेल में सारे देश का जो है आज की तारीख में हाल है कि यदि कोई भी इस देश में अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, सारे अच्छे कामों का तो श्रेय जो है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, गोदी मीडिया के अनुसार या इनके भक्तों के अनुसार, या जा रहा है। सारे प्रश्न, जबकि 12 साल से ये सरकार में है, उसके बावजूद सारे प्रश्नों के उत्तर जो है अपोजिशन को या राहुल गांधी को देने हैं। और जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसका जो मूल कारण है वो नेहरू है। और अगर कोई धंधे की बात हो, कोई टेंडर की बात हो, कोई बड़े ठेके पट्टे मिलने हैं, फैक्ट्रियां बिकनी है, या और कोई जो है फैक्ट्रियां लगनी है, निवेश होना है, तो वो सारा का सारा जाएगा अडानी, इनके मित्रों के पास। ये देश की हालत बना करके इन्होंने छोड़ दी है। आज की तारीख में युवा सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, उसका भविष्य टोटली अंधकार में है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं और सारी परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। कोई जो है कहने सुनने वाला नहीं है और जो किसान है वो बेतहाशा परेशान है। आज की तारीख में किसानों के बहुत ज्यादा मेरे पास जो है टेलीफोन आते रहते हैं कि भाई खाद हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चौधरी साहब आप इस बात को बार बार वहां उठाओ। तो खाद के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। अब ये कह रहे हैं जैविक खाद ले लो।
उससे भी भरपाई होने वाली नहीं है, क्योंकि जैविक खाद ही वो चीज है जिसके माध्यम से जो श्रीलंका की क्रांति हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि वो लोग जानबूझ करके जैविक खाद पे आए थे, प्रोडक्शन डाउन हो गया और भुखमरी सारे देश में फैल गई। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को आपको गिनवाऊंगा। देखिए, अपोजिशन की जहां तक हालत है, वो तो जो एसआईआर हो, चाहे वोट काटना हो, या तमाम चीजें हो, वो चुनाव आयोग या तमाम एजेंसियां, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम जो है केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव करवाने में ये बिल्कुल विफल रहे हैं। और तमाम गलतियों के बावजूद भी और तमाम वोट भाजपा के विपक्ष में जाने के बावजूद भी, उसके खिलाफ पड़ने के बावजूद भी उसको जबरदस्ती जिताने का काम जो कर रहा है वो चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति, जो अवैध तरीके से एक तरीके से जो है बैठाए गए हैं वहां पर, अपने प्यादे के रूप में बैठाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं। जो कार्यपालिका की हालत है, जो सरकार है, वो किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश में नहीं ले रही है। पेपर लीक हो तो कोई इस्तीफा नहीं देगा, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, और कोई और काम हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर रुपया गिरता चला जाए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर चुप्पी साधे हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या गड़बड़ियां हुई आज तक कोई पता नहीं लगा, और कितना हमारा नुकसान हुआ, क्या हमारा अचीवमेंट था, क्या हमारी विदेश नीति, किसी को कुछ नहीं पता। ये विदेश में जाकर के टॉफियां बांट रहे हैं, क्या इनका अचीवमेंट है, जो 100 देशों से ज्यादा इन्होंने यात्रा 12 साल में की, वहां से हमें क्या निवेश मिला, कितने लोग ऑपरेशन सिंदूर के साथ के दौरान, कितने देश हमारे साथ खड़े हुए, हम सब लोगों ने उस चीज का देख लिया। तो कार्यपालिका बुरी तरीके से, यानी कि सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब आते हैं पार्लियामेंट के ऊपर, जो दूसरा हमारा एक विंग है। पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं दिया जाता, जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते, हाउस को स्थगन कर दिया जाता है अपने मर्जी को थोपने के लिए, और बिलों को पास किस तरीके से धक्का पेल तरीके से किया जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। अब इन सब की शिकायत लेकर के कोई आम जन जाए तो कहां जाए? न्यायपालिका के पास जा सकता है, जुडिशरी के पास जा सकता है, जो संविधान की रक्षक मानी जाती है और नागरिकों के अधिकार की जो है एक तरीके से पहरेदार है। उसके पास जाएं तो वो तुरंत इनके ही हक में फैसले दे रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के जो संघी मानसिकता के जज हैं, उन्होंने सारे नीचे से ऊपर तक, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऊपर तक बैठा दिए गए। और वो तमाम अपने या तो प्रमोशन के लालच में, या पोस्ट रिटायरमेंट के लालच में, या उन्होंने जो गड़बड़ियां की हैं अपने करियर के दौरान, उनको दबाने के चक्कर में उन्हीं के फेवर में फैसले दिए जा रहे हैं। अब चुनाव जब करवाएं कि चुनाव हो जाएगा तो जनता इनसे मुक्ति पालेगी, तो जिस तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, वोट काट रहा है, और तमाम गड़बड़ियां जो भी चुनाव आयोग के माध्यम से, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देना घटा देना, वो चुनाव आयोग करता चला जा रहा है। तो अब जनता के पास, अच्छा, इन सब के ऊपर पर्दादारी करने का काम जो है गोदी मीडिया। जी बीच में टोकूंगा कि जैसे आपने कहा, वो जी तो बार बार ये दलील देते हैं कि आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, आप चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इंडिया को दोष देते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, जीतते हैं तब ये नहीं बोलते। केरला में आप जीत गए, आपने नहीं वहां कहा कि ईवीएम से हम जीत गए, आप नहीं कहते जब दूसरा राज्य जीत जाते हैं, और जब हम जीते हैं तो यह ब्लेम करते हैं। देखिए, जो जहां पर भाजपा की स्थिति कहीं पैर रखने की नहीं है, एक आध विधायक से ज्यादा जीत नहीं सकते, वहां बेईमानी तो वो असंभव है। और मान लीजिए एक मोहल्ले में 2 घरों में चोरी हुई, तो क्या आप ये आर्गुमेंट देंगे कि साहब क्योंकि इन 2 में हुई है, बाकी 98 घरों में तो चोरी नहीं हुई? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हो गई? अरे जहां चोरी होगी वहीं तो बताई जाएगी जहां चोरी हो रही है। आप निष्पक्षता से उसकी जांच करिए। अभी तक भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि हरियाणा का चुनाव लगभग अब पौने 2 साल हो रहे हैं। जो पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जहां गड़बड़ियां थी, पोस्टल बैलेट सही तरीके से नहीं गिने गए थे, उनका आज तक फैसला नहीं आया। क्यों भाई? 15 दिन में फैसला नहीं आ सकता इस बात का? जांच हो करके कि भाई मशीनों में दोबारा गिनती हो, वीवीपैट की गिनती हो, या पोस्टल बैलेट की पुनः गिनती हो, जो भी आपको करना है, आप तत्काल क्यों नहीं कर सकते? इसमें इतने 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल का समय आप क्यों ले रहे हैं? पार्टियों को तोड़ने की बात आपने खुद कह दी। तो अब विपक्ष की फिजिकल पिटाई हो रही है, मतलब इन सभी संस्थाओं के माध्यम से पिटाई करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। तो फिजिकली जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पिटाई वहां हुई, उसके बाद कल्याण बनर्जी उनका सांसद है, उनकी पिटाई हुई, तो ये क्या लोकतंत्र चल रहा है? ये तो एक तरीके से लठतंत्र चल रहा है। और इस सब के ऊपर पर्दादारी जो कर रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक संस्था जो आज की तारीख में बन गई है, वो है मीडिया। क्योंकि मीडिया यदि इनके कुकर्मों को देश के सामने रख दे, इनके जो है जो
कुशासन चल रहा है पिछले 12 साल में और जो गड़बड़ियां चल रही हैं, तो देश की आंखें खुल सकती हैं। अब वहां से निकल के आप जैसे सम्मानित जो चैनल है, जिनकी क्रेडिबिलिटी 4 PM जैसे चैनल्स की है, जिनके माध्यम से जनता की आवाज जाती है वास्तव, उनका गला घोटने का कैसा काम किया जा रहा है। आप ही का चैनल 2-2 3-3 बार जो है एक फरमान के ऊपर बंद कर दिया जाता है, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। तो ये सारी जो चीजें हो रही है लोकतंत्र में, इमरजेंसी से भी बड़ा बुरा हाल आज की तारीख में है। और जनता त्राहिमाम है और जनता चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है इनसे मुक्ति मिल जाए, वरना देश को ये टोटल बर्बाद कर देंगे। इन्होंने विदेश नीति चौपट कर दी है, अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल है, रुपया रोज गिरता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। विदेश में जहां से सस्ता और अच्छा तेल, अच्छी क्वालिटी का तेल ईरान से हमारे पास आ सकता था, वहां से ना लेकर के हम ट्रंप का आदेश पर वहां से हमने बंद किया। हम रशिया से भी जो है इन्होंने कहा तो हमें मजबूरी में वहां से कम करना पड़ा। अब वेनेजुला का, अमेरिका का, अन्य जगहों का तेल हम लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमारे देश में, वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो पेपर लीक से लेकर के, महंगे तेल से लेकर के, और प्रॉफिट देना है तो अपने अदानी और अंबानी जैसे मित्रों को दिया जा रहा है, और देश की जनता को बताया जा रहा है, पाठ पढ़ाया जा रहा है कि अब आप बचत करो, अब आप जो है वाहनों का प्रयोग कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। तो ये सारी व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुकी है और जनता इनको हटा चुकी है वास्तव में। मैं खुलेआम कहता हूं कि ये आज की तारीख में जो मोदी जी सरकार में बैठे हैं, 2024 में ये चुनाव हार चुके थे, ये अवैध सरकार है बिल्कुल। हरियाणा में हारे हैं, अवैध सरकार है, महाराष्ट्र में हारे, बिहार में हारे, बंगाल में हारे। ये तमाम चोरी से, अवैध रूप से बनाई हुई सरकारें हैं, और अवैध सरकारों के खिलाफ जनता को कहीं ना कहीं अंत में सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जो है बहुत ज्यादा जनता आज की तारीख में परेशान है। केवल चुनाव आयोग, मोदी मीडिया और जुडिशरी इस सरकार के सारी चीजों को बचाने का काम कर रही है, लेकिन लंबे समय तक ये स्थिति, संजीव जी, इस देश में नहीं चलेगी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक चीज़ और भी देखिए, अभी हम आक्रोश तो देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त आक्रोश है। वो एक जो सीजेपी हमने देखा, मज़ाक में या एक कहीं जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का एक वो जो टिप्पणी थी, उसके बाद उसका उदय हुआ, सोशल मीडिया पे थी। अब वो 6 तारीख को उतरने वाले हैं, सड़क पर उतर दिल्ली आ रहे हैं वो उसके जो कन्वीनर हैं। लेकिन कई सारे सवाल हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका रहा है, पुष्पन जी, आपने देखा है कि वो कैसे चीज़ों को टर्न करती है, कैसे मुद्दों से ध्यान हटाती है, कैसे वो अपने विरोधियों को चित्त करती है। तो ये जो सब चल रहा है, देखिए 6 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। 6 जून को उस पार्टी का दिल्ली में ये जो प्रदर्शन होना, इसको क्या, ये क्या संयोग माना जाए या इसमें कुछ और भी देख सकते हैं? क्योंकि हमने पिछला बहुत सारा इतिहास है। आप 2014 के पहले याद करिए, उसी दिल्ली जंतर मंतर से शुरू हुआ था वो आंदोलन, फिर उस आंदोलन, अन्ना आंदोलन से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सब चीजें आज हम उसको रीड करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, इसमें ये क्या क्या था। तो इसको कैसे आप डिकोड कर सकते हैं? देखिए संजीव जी, आज की तारीख में तो क्योंकि लीगल तरीके से या चुनाव लड़के जनता इनको या विपक्ष इनको नहीं हटा सकता। जब जनता वोट देकर के एक सरकार बनाती है, जनता उसी सरकार को वोट के माध्यम से हटा सकती है। ये हमारा संवैधानिक तरीका है, ट्रांसफर ऑफ पावर का पीसफुल तरीका है। और संविधान के अनुसार जो है संस्था हुई है चुनाव आयोग, जो निष्पक्षता से यदि काम करे तो जनता का रोष वोटों में दिखाई देगा और सरकारें बदल जाएंगी। जैसे कि यूपीए की सरकार, जो इनके हर पैमाने पर इनसे ज्यादा बढ़िया थी, चाहे वो जीडीपी की विकास दर हो, या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उसको नेगेटिव रूप से पेंट करके हटाने का काम किया। तो उन्होंने कोई अड़चन नहीं अड़ाई। निष्पक्ष चुनाव हुए, जनता के मन में था भाई ये खराब सरकार काम कर रही है, वो बदल गई 10 साल बाद। लेकिन ये इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि ये एक तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियों का प्रयोग करके पार्टियों को तोड़फोड़ करना, राजनीतिक उनका दुरुपयोग करना एजेंसियों का, वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग इनका पिट्ठू बनके, इनका जो है तोता बनके काम कर रहा है। जैसा ये चाहते हैं वैसा चुनाव आयोग करता है। बंगाल में 27 लाख लोगों का वोट जो है वोट लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है, और उसके बावजूद चुनाव हो जाता है। और उस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों की आती है कि साहब अगली बार वोट दे देंगे। अरे भैया 5 साल बाद वोट होगी। अगर पलट के उनका वकील मैं होता तो कह देता भाई श्रीमान जी आपकी तनख्वाह भी 5 साल बाद दे देंगे, क्या तकलीफ है, 5 साल बाद तनख्वाह ले लेना आप अपनी। या सुप्रीम कोर्ट के जज 5 साल बाद आकर बन जाना, घर लेट जाओ तब तक जाकर के। भाई ये कंटिन्यूअस अधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में दिया अगले चुनाव में नहीं दिया।
तो इसमें मेरा जो विचार है, 6 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक भी है और ये कॉकरोच पार्टी वाले भी आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अब इस सरकार को जनता उखाड़ करके फेंकना चाहती है, लेकिन वो वोट के माध्यम से या चुनावों के माध्यम से शायद पॉसिबल नहीं है। और जिंदा कौमें कभी भी 5 साल का इंतजार नहीं कर सकती। 2024 के बाद ये अवैध सरकार, जैसा मैंने आपको बताया, तमाम सरकारें ये जहां जहां जीते हैं अवैध तरीके से जीते हैं, बेईमानी करके जीते हैं। इनका कोई राइट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये नहीं है, इनका कोई राइट जो है वहां सत्ता में बने रहने का नहीं है। तो जनता ने जब इनको आदेश नहीं दिया, उसके बावजूद ये ड्राइवर सीट पर बैठ गए, ऐसे ड्राइवर को कान पकड़ के भगा देती है जनता। और जन क्रांतियां होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर भी हमारे देश में भी हुई है, 77 में सबने देखा। तो अब यहाँ पर विपक्ष को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन आह्वान करे, किसान नेताओं, किसान संगठनों को बुलाए, मजदूर नेताओं, मजदूर संगठनों को बुलाए, युवाओं को बुलाए और तमाम जो एनजीओ है उनको बुलाए और कह दे भाई अब हम जो सड़कों पे उतर रहे हैं, हमें कोई विश्वास जो है इन तमाम संस्थाओं में नहीं बचा, क्योंकि ये सब एक दूसरे को बचाने का काम कर रही हैं। चुनाव आयोग इनको सत्ता सौंप रहा है और उस सब के ऊपर पर्दादारी करने का काम जो है, उनको बचाने का काम जुडिशरी कर रही है। और सारे खेल को जनता के सामने उजागर ना करके बहुत बड़ा देशद्रोह का काम जो है ये मोदी मीडिया कर रहा है। तो ऐसे में इस सरकार को बदलना, क्योंकि ये गड्ढे में इन्होंने देश को डाल दिया है, देश में विभाजन कर दिए तरह तरह के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे और अमीर गरीब के नाम पे। तो ये इससे पहले कि देश पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तो इनको एकदम सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं इनको कह भी रहा हूं साफ तौर पर, अगर ये अब भी ये सोच रहे हैं कि साहब किसान आए आंदोलन कर दें, कॉकरोच पार्टी आए युवा आंदोलन कर दें, हम आए और शपथ ले लें सत्ता में, ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार आपको खुद लाठी गोली आगे आकर के खानी पड़ेगी। आपको कैंप लगाने पड़ेगा, जिस तरीके से हम 13 महीने या दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे थे, आप भी अपना कैंप आकर के लगाएं। अखिलेश यादव जी, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आइए यूपी गेट पर 1 लाख आदमियों को लेकर के आप यहाँ बैठिए। आप जो है वहां से हरियाणा से मोबिलाइज करिए, हुड्डा और बाकी सब लोग जो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, उधर से सचिन पायलट को और तमाम लोगों को मोबिलाइज किया जाए, पंजाब के लोगों को मोबिलाइज किया जाए, दिल्ली को मोबिलाइज किया जाए। तो लाखों लोग जो है दिल्ली के चारों तरफ घेरा बना लें और तब तक ना हटे जब तक ये सरकार इस्तीफा देके मोदी अपना झोला उठा करके इस देश को छोड़ करके ना भाग जाए। ये करना पड़ेगा आपको। इसमें खुली घोषणा राहुल गांधी कर दें कि साहब अगर इस आंदोलन के दौरान सरकार किसी पे ज्यादती करती है या किसी पे मुकदमे लगाती है, तो हम लोग सरकार में आते उन सारे मुकदमों को वापस ले लेंगे, हम कंपेंसेशन भी देंगे और स्वतंत्रता सेनानी कहलाओगे आप लोग। ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, एक बार फिर लड़नी पड़ेगी। और जैसे ही लड़ी जाएगी उसमें जो है सब का जो है वो निकाल दिया देना पड़ेगा, निकाल करके और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करें। खुलेआम एक तरीके की इस सरकार के खिलाफ जो है एक तरीके की क्रांति, जन क्रांति करने का समय है। अगर इसको अब भी नहीं किया गया तो भाई कोई तरीका नहीं है इनसे बचाव का। ये बार बार चुनाव आप 27 का देख लेना, आज ही रिजल्ट मैं घोषित कर देता हूं, आप 6-7 महीने बाद देख लेना, अखिलेश यादव की 100 सीटें नहीं आएंगी और ये सत्ता में फिर आ जाएंगे। तो जब आपको हारना ही है तो सड़कों पे आके हारो, अब मरना ही है तो सड़कों पे आके मरो। तो इस तरीके से काम चलेगा। आप लोग एसी में बैठे रहो, केवल ट्वीट करते रहो, उससे काम नहीं चलेगा। कि आके किसान मर जाए यहाँ या जैन जी आके आंदोलन कर ले, सब जो सत्ता के और संविधान को बचाना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं, सब लोग मजबूती से सड़कों पे उतरे। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, सभी लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, सबको रोजगार और पेंशन दी जाएगी, सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। ये एश्योरेंस राहुल गांधी कर दे और सड़कों पे उतर जाए और सारा मतलब इस तंत्र को उखाड़ करके फेंकने का समय आ गया है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, यही वैध तरीका है। जब सारी के सारी संस्थाएं जो वैधानिक रूप से काम करना फेल हो जाए या बंद कर दें, तो जनता के पास एक ही तरीका है, वो है संपूर्ण जन क्रांति। संपूर्ण जन क्रांति का वक्त आ गया है। आपके माध्यम से राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अब तो पिटाई खा रहे हैं। ममता बनर्जी आपने देखा पिटाई खा गई एक तरीके से, पहले चुनाव में, अब फिजिकली पीटा जा रहा है उन लोगों को। अरे ये बिल्कुल। हालत हो गई। दल उसके दल उनका बावजूद भी अगर दल सड़कों उनका पे आप नहीं उतरते तो भैया आपका आप कोई जो है, आप भी नहीं, पिटोगे फिर हम भी पिटते रहेंगे जी। दल उनका टूटने वाला है, टूटने की स्थिति में वो दोहराया जा रहा है महाराष्ट्र में। दूसरी चीज ये आपसे आखिर मैं एक छोटा सा टिप्पणी चाहूंगा। एक तो आपने कहा, हमने देखा शाइनिंग इंडिया बड़ी हाइप दी गई थी, लेकिन शाइनिंग इंडिया में चूंकि चुनाव
निष्पक्ष हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो कैसे पलटी थी बाजी 2004 में, देखा था हमने। आज यही है कि सारा कुछ है, सब कुछ आजिज है आमजन, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मैनिपुलेशन है, खेल है, वो सब हो रहे हैं। मैं आखिरी में सवाल ये करूंगा, आपने 1977 जैसी एक क्रांति की बात की, तो अब ये वक्त आ गया है पुष्पेंद्र जी, इसको भी एक जोड़ दीजिएगा। आपने बाकी तो कहा कि अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या जितने भी जो विरोधी दल है, एक कोई पूरा एक समग्र दल बने, कुछ भी जो उसको नाम दिया जाए, ऐसा वक्त आ गया, ये भी एक जरूरी होना चाहिए, इसको इस दिशा में बढ़ना चाहिए। यहाँ लाके खत्म करूंगा। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया आपने बात कही है। देखिए, अभी सब दलों को ये देखना है कि हमें देश को बचाना है, हमें अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं बचानी है। और देख ही लिया, व्यक्तिगत आइडेंटिटी बचाने के चक्कर में सबसे पहले तो बिहार वाले मारे गए, इधर हरियाणा वाले मारे गए, उधर जो है स्टालिन का क्या हाल हुआ, उधर आप ये देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हुआ। अब निश्चित रूप से यूपी में भी यही होगा। फिर क्या कर लोगे? दिल्ली में क्या हुआ भाई? अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में से दुनिया भर की वोटें, 20-25 हजार 30,000 वोटें काट दी गई। तो जब सारा ही खेल बेईमानी से हो रहा है, तो आप उस गेम को खेल क्यों रहे हो? आप, वक्त आ गया कि खेल का मैदान बदल दो, रेफरी बदल दो, सारी व्यवस्था को बदलो। सारी व्यवस्था बदली जाएगी तभी ये आगे चल पाएगा। और पुनः जो है चुनाव होंगे, हरियाणा में भी होगा, ये जो महाराष्ट्र में भी होगा, और इधर बंगाल में भी, बिहार में भी। जो भी चुनाव पिछले 2-3 साल में हुए हैं 2024 के बाद, 2024 का लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से हुआ, वो भी सब बेईमानी। वो चुनाव भी दोबारा, जनरल इलेक्शन दोबारा होंगे, सारा देश चुनाव में जाएगा, इनकी सारी सरकारों को बर्खास्त किया जाएगा, और फ्रेश तरीके से जनता और संविधान के अनुसार जो है सिस्टम को चलाने का काम किया जाएगा। अन्यथा ऐसे ही बैठे रहेंगे, अगर ये ट्वीट करते रहेंगे और बैठे रहेंगे एसी में, इंतजार करते रहेंगे कि साहब अब बहुत बुरा समय आ जाएगा अपने आप ही और हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये होना संभव नहीं है। इसके लिए बड़ी रिस्क लेना जरूरी है। जनता भी सड़कों पर उतरे, तमाम संगठन सड़कों पर उतरे, सारा विपक्ष एकजुट हो, चाहे वो एक पार्टी बना करके आए, जैसा कि 75-77 के समय जनता पार्टी का गठन हुआ था, कांग्रेस के बड़ा झंडा है, उसके नीचे आप लोग आ जाओ, और कांग्रेस से ही ज्यादातर लोग निकले हुए हैं इसमें से। और नहीं तो भैया, जैसे महाराष्ट्र में दल टूटे थे, बहुत बुरा हाल हुआ था, ऐसे ही अब ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। कहीं भी इनका तो टूटने लायक भी नहीं बचा तेजस्वी का दल। तो कल को जब ये हार जाएंगे, अखिलेश यादव, इनका दल टूट जाएगा। तो ये सब चीजें आगे और ज्यादा खराब हो, इससे पहले ही आप लोग जन क्रांति कर दो, वरना जो है देश का बचना अब संभव नहीं है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत मुफीद फरमाया, और आपका आक्रोश, आपका गुस्सा, और ये जन का आक्रोश है। आप किसान नेता हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप रोज लोगों से साबका होता है, तो आप जानते हैं कि कितना आक्रोश है। लेकिन वही है कि चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं, इस कारण सब कुछ ये आज हाल है, और देश किस जगह खड़ा है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने हमें समय दिया, शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये थे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता, एक्टिविस्ट, जैसे मैंने बताया। और वो जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, तो अब रास्ता सिर्फ एक कहीं दिख रहा है, जो हाल है आज, क्योंकि ये सरकार तो नहीं चेत रही है, नहीं मान रही है, जो आक्रोश है उसको इग्नोर कर रही है। और इग्नोर करना वो है कि वो और लावा जो है खदबदा रहा है, फूट गया तो बहुत बड़ा एक अलग तरह का दृश्य शायद देश में ना हो जाए। और क्रांति की आवश्यकता तो है, वो क्रांति अब गांधीवादी तरीके से वो कैसे हो, वो सब चीजें तय करेंगे राजनीतिक दल। हम तो यही दुआ करेंगे कि जो ये संविधान है, लोकतंत्र है, ये बचे, और जिस तरह का दृश्य है, इससे मुक्ति देश को मिले। चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उस में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।